नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 जो है 22,000 प्लस वैकेंसी आपको आने वाला है। लगभग ये वैकेंसी तैयार है और अगस्त के 15 तारीख तक में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। वैकेंसी आने के 3 महीना के बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और इसी को देखते हुए प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है आपको निकाला गया है वॉल्यूम 1 2026 में जो भर्ती आने वाला है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, उसी का नया बुक का दोस्तों जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग आज लगाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में एक दिन पहले दे देते हैं बनाने के लिए, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और डेली ये क्लास आपको सुबह में 8 बजे आता है, तो अपना अलार्म लगा लीजिए और सुबह में 8 बजे कोई भी इस क्लास को मिस ना करिएगा। और अभी से तैयारी करिए, तब जाके होगा। ये जो कहेंगे वैकेंसी आएगा हम फिर पढ़ना शुरू करेंगे, बैच लेना शुरू करेंगे, तैयारी शुरू करेंगे, नहीं होगा। कंपटीशन धीरे धीरे हाई हो रहा है। अब देख ही रहे क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, इसीलिए अभी से पढ़िए, तब जाके सिलेक्शन होगा। और एक जगह पे पढ़िए, एक चैनल को अच्छे से फोकस करके एक टीचर से अच्छे से पढ़ेंगे, तभी जाके आपको जो है पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ना होता है, तब जाके रिजल्ट होता है। नहीं तो 5 मिनट यहाँ देख लिए, इसका वीडियो आया उसका देख लिए, उसका देख लिए, ऐसे में कभी कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाएगा। आप एक जगह पे बढ़िया से शांत मन से जिस तरीक़ा से वो पढ़ा रहा है उसको फॉलो करके पढ़ाई करिए। ठीक है, और अच्छे से अभी से टारगेट लीजिए, तब जाके होगा। चलिए आज की इस क्लास को दोस्तों यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके हमको बताइएगा कैसा रहा ये आपका क्लास। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पर है कि कथन कारण से संबंधित है, बताना है कौन यहाँ पर सही है, कौन स्पष्टीकरण करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला दिया यहाँ पर है अभिकथन ए क्या कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या यह सही है? तो ये हमारा दोस्तों जो है एकदम सही है। दूसरा कारण आर कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर का अपवर्तनांक उसकी क्लेडिंग यहाँ पर है, क्लेडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। क्या यह सही है? ये भी दोस्तों हमारा सही है और आपको जो है व्याख्या भी सही कर रहा है। राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की व्याख्या अच्छे से कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, और सही चुनना है। तो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों यहाँ पर जो है के संदर्भ में यहाँ से बताना है। ध्यान दीजिए, किसी पिंड का भार ध्रुव पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर क्या होता है तो न्यूनतम होता है। तो ये हमारा क्या है, सही है। उसके बाद जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो छोटा जी का मान क्या होता है तो घटता है हमेशा। तो ये सब आपको बताया है, ये भी हमारा सही है। आंसर क्या होगा तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है आधा कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, ये बताइए। नया प्रतिरोध जो है क्या होगा ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा सी। क्या होगा ये 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा ये 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही यहाँ पर विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए अभिकथन ए जो है क्या कर रहा है, ठोस में ध्वनि की गति गैस की तुलना में बहुत अधिक होती है। क्या यह सही है? तो एकदम दोस्तों ये हमारा सही है। उसके बाद गैसों की तुलना में ठोस में जो है प्रतिस्थता और घनत्व का अनुपात जो है अधिकतम होता है। तो ये भी हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और व्याख्या भी स्पष्ट तरीका से कर रहा है, यानी आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 5 का राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या होगा। जैसे दिया है कथन ए
जो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्या यह सही है? ये हमारा दोस्तों एकदम सही है। ठीक है। उसके बाद हेलोजन ग्रुप की जो है आपको वैद्युत ऋणात्मकता उनके संबंधित आवर्त से कम होती है, जो कि ये गलत है, आवर्त से ज़्यादा होता है। आंसर ये हमारा क्या होगा? तो केवल एक कथन सत्य है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित जो है नहीं है? देखिए यहाँ पर तो ये जो आपको दिया हुआ है पीच ब्लेड लोहा से, जो कि गलत है। पीच ब्लेड किसका अयस्क होता है बताइए? तो पीच ब्लेड दोस्तों यहाँ पर जो ये हो जाएगा, ये किसका अयस्क हो जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा यूरेनियम का। किसका हो जाएगा? यूरेनियम का दोस्तों यहाँ पर अयस्क हो जाएगा, यानी ये जो है हमारा गलत था। बाकी बॉक्साइड, एल्युमिनियम, सिनेवार, पारा, ग्लेना, सीसा, ये सभी सही है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 16 मई 2026 को थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल का उपविजेता कौन थे, यानी कौन है? तो इसका जो उपविजेता हुआ था दोस्तों, ये बी हो जाएगा आपको, यानी कि सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2026 में चर्चा में रहा नमजातुल जो है मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो है मुख्य रूप से दोस्तों जो है किस देश का प्रतिबंधित आतंकवादी गठबंधन है? ये जो हमारा राइट आंसर होगा किस देश का हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों सी, बांग्लादेश। यहाँ पर तो बांग्लादेश लगा हुआ भी है, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यानी JMB यहाँ पे हो जाएगा बांग्लादेश का यह आतंकवादी संगठन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 32वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध जो है पर्वतारोही कौन है? अब सोचिए 32 बार ये चढ़ चुके हैं, तो 32वीं बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है ये हो जाएगा आपको कामी रीता शेरपा। आंसर जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में दोगुनी आयु का था। अब कह रहा है कि अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी। श्याम की वर्तमान उम्र क्या है ये बताइए? श्याम की जो वर्तमान उम्र हो जाएगा ये 75 साल हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अजय 12 दिन में एक पेंटिंग बना सकता है। अमित जो है 70% अधिक कुशल है अजय से। किसी पेंटिंग को बनाने में अमित को कितना दिन लगेगा? तो 70% अधिक है कुशल, तो आप निकालेंगे तो आपको 7.1/17 निकलेगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जोजिला दर्रा मध्य में स्थित है। किसके मध्य में है? तो जोजिला दर्रा हो जाएगा ये कश्मीर घाटी और लद्दाख के मध्य। आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। सूची दिया है, अनुच्छेद वाला सवाल है, इसको जो है मिलान करके इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 51 के 1 का सी, ये जो देखिए अंदर का सवाल पूछा है, यानी 51 के में ए दिया है और फिर 51 के ए में भी फिर सी दिया है। इसमें जो आपको आता है दोस्तों ये आपको बी हो जाएगा, भारत की संपूर्णता अक्षुण्ण रखना, क्योंकि 51 के क में ही दोस्तों आपको एक प्रकार से मूल कर्तव्य को जो है, मौलिक कर्तव्य को जो है रखा गया है ना, तो उसी में सारा आपको आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है 51 के ए के एफ में क्या है? तो एफ में दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारी मिश्रित दोस्तों संस्कृति, यानी इसका जो है आपको बी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद ए के में क्या है? ए के में दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, और जो अनुच्छेद ए के आई में हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। तो यानी 13 का जो राइट आंसर होगा ये सी आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कारकोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है। कारकोट यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से दोस्तों ए हो जाएगा। दुर्लभ वर्धन जिन्हें जो है प्रज्ञादित्य के नाम से जाना जाता है, इस वंश के संस्थापक है, तो ये हमारा सही है। ललितादित्य मुक्तापिंड ने तुर्कों को हराया और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, सही है। उसके बाद जो है ये जयपीड ने अत्यधिक कर लगाया जिससे उसका शासन कमज़ोर हो गया, ये सही है। 3 गलत है। ठीक है। आंसर ये 1, 2, 4 सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग दोस्तों कह रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है पूरा भौगोलिक क्षेत्र बिहार में। ठीक है, तो 15 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से डी, क्या होगा 7%। आंसर ये डी हो जाएगा। शिशु, तरुण और किशोर नामित उपक्रम दोस्तों संबंधित है किससे, तो ये जो हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा आपको ए मुद्रा बैंक से। आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, अगर भारत में राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक आपकी आयु होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। मिलान करना है, युद्ध अभ्यास है और किस किस देश के बीच ये द्विपक्षीय जो है युद्ध अभ्यास आपका होता है ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर वरुण जो यहाँ पे हो जाएगा नौसेना का अभ्यास, ये होता है फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन हो जाएगा किसके बीच, ये हो जाएगा भारत और जापान के बीच। एक्कीवेरिन जो हो जाएगा किसके बीच, तो भारत और मालदीव के बीच। साइक्लोन हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच। यानी हमारा राइट आंसर ये सेम टू सेम रह जाएगा, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ये डी में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऋग्वेद के मंडल जो है 9 की विशेषता है, 9 की विशेषता है, ये हो जाएगा हमारा डी। क्या होगा यहाँ से, जो है देवता सोम को समर्पित है, जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से होगा दोस्तों, यहाँ से अनुच्छेद 40। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगा, इस वाक्य में किस प्रकार का यह वाक्य है ये बताइए। तो देखिए और लगा के इसको जो है बनाया गया है, तो और लगा के बनाया गया है, तो इसका बी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। कौन सा क्रिया में वाक्य में सकर्मक क्रिया है ये बताइए, कौन सा वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो ये सी हो जाएगा, राम ने मीठा सेब खाया। आंसर जो है ये सी आपका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है, तो ये दही हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कड़ी मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं, रेखांकित पद समूह में कौन से प्रकार का पदबंध है, तो पदबंध यहाँ पे हो जाएगा ए, संज्ञा पदबंध। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पर है अभिकथन ए कि लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का अभिक्रिया का उदाहरण है, सही है। लंग जगने की लंग यानी कि जंग है, जंग लगने की जो है प्रक्रिया में लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है और उसकी जो यहाँ पर है ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाती है। क्या यह सही है, ये भी हमारा दोस्तों सही है और स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, कार्बन दिया है, हाइड्रोकार्बन के संबंध में कथन पर जो है आप विचार करिए, हाइड्रोकार्बन के संबंध में कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम दोस्तों एक कार्बन द्विआबंध होते हैं। क्या यह सही है, ये हमारा दोस्तों सही है। उसके बाद एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है आपको होता है यहाँ पर +2 में दिया है, जो कि -2 में होता है, CnH2n-2 होता है ना। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, तो केवल एक सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया है कि जब कोई प्रबल दोषों अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में कौन सी गैस मुक्त होती है, कौन सी गैस मुक्त होती है ये बताइए। ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ये सी हमारा राइट आंसर होगा। CO2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। क्या यह सही है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्या यह सही है, ये हमारा दोस्तों सही है। उसके बाद इनमें कह रहा है कि शक्तिशाली जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो झिल्ली
फटने पर स्वयं की कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारा दोस्तों यहाँ पर सही है और सही सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपको सही है, विचार करिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के जो है आकार में वृद्धि होती है, जिसे घेघा रोग यानी ग्वाटर रोग कहते हैं। सही है हमारा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूक्लिक अम्ल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक आरएनए में पाया जाता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है। डीएनए में क्या कार्य है दोस्तों, अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा यूरेसिल। आंसर क्या होगा, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यूरेसिल दोस्तों यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपर लेक भारत के किस राज्य में स्थित है जहाँ नौसेना के केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, अपर लेक मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2026 में डिजिटल कृषि मिशन के तहत देश भर के किसानों को एक विशिष्ट जो है डिजिटल पहचान प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत किया गया है। तो यह जो योजना का नाम है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको एग्री स्टेक किसान पहचान पत्र। आंसर नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित आदिवाणी क्या है। आदिवाणी दोस्तों जो है क्या है, तो एक है एआई संचालित बहुभाषी मंच। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि दो सहभागियों में एम और एन ने एक कार खरीदी। ठीक है, एम ने बतौर जो है अपने हिस्से कार के जो लागत था उसका दोस्तों 3/7 भाग भुगतान किया। एम ने एन की तुलना में 31,500 जो है रुपया 540 रुपया कम दिया। कार की लागत बताइए। तो कार की जो लागत हो जाएगा दोस्तों यहाँ से बनाएंगे तो इसका जो है सी निकल जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। एक जो है वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर कभी भी डैश अंक नहीं हो सकता है। इकाई के स्थान पे दोस्तों क्या नहीं हो सकता है कभी भी, याद रखिए डी हो जाएगा आपको। 3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, और 8 भी नहीं हो सकता है। ये सब अगर रहेगा इकाई अंक में समझिएगा वो पूर्ण वर्ग आपको नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि साम्य राष्ट्रीय आय तब होती है जब समग्र आपूर्ति क्या होती है। तो 37 का हमारा राइट आंसर ये डी हो जाएगा, समग्र मांग के बराबर होती है। आंसर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। दिया यहाँ पर है कि बांग्लादेश में प्रवेश के कारण डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना के रूप में जाना जाता है। तो जमुना दोस्तों जो है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा। भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था ये 1977 में। आंसर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है। ये जो आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य पर जो है कब्जा कर लिया था। एक प्रकार से कुशासन का आरोप इस पे लगाया था और कुशासन के आरोप लगा करके ही क्या किया था, तो अपने जो है साम्राज्य मिला लिया था। ये हो जाएगा हमारा 1856 में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील केरल राज्य में नहीं है। केरल राज्य में इसमें से कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा रेणुका झील। रेणुका झील दोस्तों जो है आपको केरल में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में ये हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कितने देश नाटो के सदस्य हैं। तो नाटो के जो 32 गो वर्तमान में सदस्य हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, तो 32 हो जाएगा। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो केगा हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में। आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को समय के क्रम में सब पहले से के बाद के और रखें। पहले से बाद की क्रम में आपको रखना है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। क्या होगा, बोस्टन टी पार्टी, उसके बाद स्वतंत्रता की घोषणा, पेरिस की संधि, संविधान निर्माण। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है
कि अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अशोक के बारे में, तो अशोक के बारे में देखेंगे तो ये हमारा सी हो जाएगा। अशोक ने पुराणों की रचना को जो है प्रोत्साहित किया। आंसर ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता हो जाएगा दोस्तों यहाँ से डी, क्या होगा ये, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर दिया है और मुहावरा का अर्थ बताना है। जैसे आँख में धूल झोंकना, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा धोखा देना, इसका 4 हो जाएगा। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना मतलब क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, 1 हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा फौरन, आवश्यकता से बहुत कम, है ना, इसका 2 हो जाएगा। इसके बाद आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, यानी इसका 3 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ये ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। शुद्ध जो है वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा आशीर्वाद, यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ, नील है कंठ जिसका अर्थ शिव, यानी अर्थात शिव के बारे में कह रहा है, कौन सा समास है इसमें, तो इसमें जो समास हो जाएगा ये बी होगा, आपको बहुब्री समास हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि पादप उत्तकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य हो जाएगा यहाँ से हमारा सी, जालम में परिवहन हमेशा बहुदेशीय होता है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रोग पर कार्य विचार करिए। ठीक है, और कौन सा रोग इसमें से प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा एक तो मलेरिया हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कालाजार। ये जो दोनों है ये आपको जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। आंसर हमारा जो है 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग थोड़ा ध्यान से दोस्तों सुनेंगे। देखिए, बिहार पुलिस की नई भर्ती लगभग आपको अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए अगस्त में आ जाएगा, समय ज़्यादा नहीं देगा, 3 महीना के बाद आपको फिर एग्ज़ाम जो है इसका हो जाएगा। और अभी से तैयारी में लगेंगे तभी जाके होगा। ये नहीं ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम मतलब कि फॉर्म निकलेगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अभी जो एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, प्रहार बैच 2.0 में एडमिशन स्टार्ट है। 199 रुपया में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद जो है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ और बिहार स्पेशल, सब कुछ का कंप्लीट नोट्स प्लस थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स अगर आप पढ़ लेते तो आपकी जो है एक प्रकार से सिलेक्शन समझिए निश्चित है। 199 रुपया में आपको ये मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे ऐप्स पर यह क्लास होता है। ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी लोग ऐप्स डाउनलोड करके जो है इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे, प्रहार बैच जो है 2.0। ठीक है, यहाँ पर नंबर दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करके फिर माइक पेड कोर्स में जाएंगे, तब आपको ये कोर्स दिखेगा। तो अपना बाय सभी लोग कर लेंगे, क्लास स्टार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। दिया यहाँ पर है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस आईपी एड्रेस विशिष्ट यूनिक होता है, विशिष्ट जो है एक यूनिक होता है। क्या यह सही है? ये हमारा दोस्तों जो है सही है। एमएसी जो है एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिया गया एक तार्किक एड्रेस है। क्या यह सही है? ये हमारा दोस्तों गलत है। यानी अभिकथन ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। हमारा राइट आंसर ये सी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को जो है उनकी एक्सेस गति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित जो है करिए, व्यवस्थित करिए यहाँ पे। ठीक है, इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। सबसे पहले रजिस्टर होगा, फिर आपको कैश मेमोरी, फिर मुख्य मेमोरी, फिर आपको जो है मैग्नेटिक डिस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। देखिए, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, सही है ये।
उसके बाद कंपाइलर तो जानवे करते उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को में जो है अनुवादित करता है, ये सही है, दोनों सही हो जाएगा। आंसर ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग जो है शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। एक विश्वसनीय संस्था का रूप धारण करके यूजर्स से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। आंसर ये बी जो है क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है आप विचार करिए। ठीक है, 57 का राइट आंसर बताइए। देखिए इस पुस्तक के जो है आपको लेखक प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ 35 वर्ष के व्यक्तिगत और जो है संगठनात्मक जो है एक प्रकार से अनुभवों का जो है वृतांत है। ये हमारा सही अपनापन पुस्तक के लेखक है शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री आपको है ना। और मोदी जी के साथ जो 35 वर्ष ये अपना जीवन व्यतीत किया उसके बारे में जो है अपना अनुभव को इसमें लिखा है। जिसको पढ़ने का मन है या आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दिया यहाँ पर है 57 का कि इस पुस्तक में 991 एकता यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना और नेतृत्व को सीखने का विशेष उल्लेख है। ये भी सही है, दोनों सही हो जाएगा। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। पूछा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो हमारा राइट आंसर होगा ये 12 मई हो जाएगा। आंसर क्या होगा तो ये बी करेक्ट आंसर होगा। 12 मई दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। दिया है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए संपत्तियों की रेटिंग विनिमय 2026 के संशोधित नियम कब से दोस्तों जो है पूरे देश में लागू किए गए। तो ये सब करंट है ना, याद रखना है हमेशा के लिए, सब करंट आपको बन जाता है। ये हो जाएगा हमारा 13 मई 2026 यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4x + 5 अनुपात 3x + 11 बराबर दिया है 13:17 है। 5x + 4 अनुपात 4x - 1 बराबर क्या होगा। तो 60 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, 2:1 यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर 7, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये जो हमारा होगा ये 210 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल के इसको जो है आप बनाएंगे। आंसर यहाँ से हमारा डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ये हो जाएगा 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकादमी जो है कहाँ स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है ये बताइए। तो ये हो जाएगा डी देहरादून। आंसर नंबर डी हो जाएगा देहरादून। ठीक है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले अफसर कौन थे। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले दोस्तों जो है अफसर आपसे पूछा जा रहा है, अफसर ऑफिसर्स। तो ये हमारा हो जाएगा ए, क्या होगा ये मेजर सोमनाथ शर्मा। आंसर नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में से संबंधित दोस्तों बताना है कि कौन यहाँ पर दोस्तों जो है सही है 42वां संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे। जैसे देखिए कि संविधान मूल कर्तव्य जोड़ा गया, सही है। उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, ये भी सही है। उसके बाद जो यहाँ पर है प्रस्तावना में संशोधन किया गया, ये सही। लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकारिक सूची से हटाया 44वां जो है आपको संशोधन अधिनियम से। ठीक है, यानी कि आंसर ये आपको 3 नहीं होगा, बाकी 1, 2, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, करे कौन सी जो है भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी। 8 में थी, ये हमारा हो जाएगा आपको ACD यानी तमिल, उसके बाद तेलुगु और आपको जो है संस्कृत। आंसर नंबर डी हो जाएगा। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो राज्य में होता है महाधिवक्ता। आंसर क्या होगा तो ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी जो है
पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला है ये बी, पूर्वांचल पर्वतमाला हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि बुद्ध के जो है पूर्व अस्तित्वों में से एक विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 69 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, जातक कथा। आंसर यहाँ से जो है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए तो ये हो जाएगा हमारा डी, ये हो जाएगा असम और उत्तरी बंगाल। आंसर क्या होगा? तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड डैश के रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप जो है बैकग्राउंड किसके रूप में जाना जाता है? तो ये सी हो जाएगा वॉलपेपर। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा वॉलपेपर। दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन द कंप्लीट यहाँ पर करना है। ठीक है, खाली जगह में क्या होगा? तो 72 को पढ़ के बनाएंगे। 72 का राइट आंसर ये सी निकल जाएगा, इन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रॉन्गली। ठीक है, यानी प्रीफिक्स मिस जो है ये आपको रॉन्ग कौन सा है, एक प्रकार से नहीं मैच करता है। तो ये जो नहीं मैच करने वाला हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, यानी 1 और 3 ये आपको हो जाएगा ए, और एक आपका यहाँ से हो जाएगा मिसपेल, यानी बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है साइनोनिम मतलब समान अर्थ चुनना है एबेंडन का। तो इसका जो होगा ये सी हो जाएगा फोरसेक। आंसर सी हो जाएगा। हिंदी आपको चुनना है, नॉलेज इज पावर। इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा ये ज्ञान ही शक्ति है। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में अभिकथन ए और कारण आर का सही विकल्प। अभिकथन ए कह रहा है कि किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या यह सही है? ये हमारा दोस्तों सही है। लिंडेमैन के 10% के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाने पर जो है ऊर्जा की हमेशा दोस्तों जो है मात्रा घटती है। क्या यह सही है? तो ये जो हमारा दोस्तों यहाँ पे होगा तो ये सही हो जाएगा। तो यानी स्पष्ट व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है। अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करिए। जल प्रदूषण के संबंध में तो ये हो जाएगा हमारा ए, यानी कि अत्यधिक जो है प्रदूषित जल, बायो जो है लॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी बहुत अधिक होता है। ये सही है, बाकी ये आपको यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा। तो गलत वाला पढ़ना ही नहीं है ताकि दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो। संचार उपग्रह जैसे कि इनसेट श्रृंखला को सामान्यतः किस कक्षा में स्थापित किया जाता है? तो इसको किया जाता है दोस्तों यहाँ पर किस कक्षा में? तो ये हो जाएगा हमारा सी, यानी भू स्थिति कक्षा हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, हाल ही में यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान की दुनिया में चर्चा में रही क्रिस्पीआर केस जो है 9 तकनीक का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों यहाँ से बी, क्या होगा? लक्षित जीन संपादन से। आंसर क्या होगा? तो ये बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जैव विविधता संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा डी, वनस्पति उद्यान। आंसर ये डी हो जाएगा, वनस्पति उद्यान, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका जो मुख्य लक्ष्य हो जाएगा बी हो जाएगा, हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को दोगुना करना और निर्यात बढ़ाना। आंसर क्या होगा? तो ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2026 में किस विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम में मोदी तत्व और देशभक्ति का समाज शास्त्र विषय को शामिल किया है? सोच सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा वाला में। ठीक है, मोदी जी को भी वहाँ पर जो है शामिल कर लिया गया सिलेबस में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2026 की शुरुआत किया है? जिसका मतलब है उद्देश्य है स्टार्टअप्स को ब्याज मुक्त ऋण देना। तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा 83 का सी हो जाएगा, अपना प्यारा बिहार। ठीक है, इसका यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको जो है दर निकालना है, दर निकालेंगे। 84 का राइट आंसर ये आपको डी निकल जाएगा 7%। माध्यिका निकालना है, इसको जो है आरोही क्रम में आप सजा के फिर माध्यिका इसका निकाल लेंगे तो ये आपको बी निकल जाएगा 12.5।
दिया यहाँ पर इसका सरलीकरण करना है, इसको सरलीकरण करेंगे तो ये आपको 4 + √6 निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ठीक है, तो ये विचार करेंगे तो ये हमारा डी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, तो स्थानीय स्वशासन है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तो लॉर्ड लिटन स्थानीय स्वशासन का पिता कहलाता है। सही है, यही सही है, बाकी ये सब गलत है, केवल एक सही है। आंसर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया था? प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम में पहली बार आया था, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी आंसर नंबर डी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से सही कौन सा नहीं है? तो कौन सा ये सही नहीं है ये बताना है, तो ये हो जाएगा हमारा डी। बैंकिंग सुधार केवल सरकारी बैंकों पर लागू है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 सूची 1 और सूची 2 दिया है मुख्य मार्ग। ठीक है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, तो ये जो होगा आपको कोलकाता भी होगा, यानी इसका जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। उसके बाद दोस्तों जो है पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जो है किसको जोड़ता है, तो ये जो है सिलचर से पोरबंदर, सिलचर से पोरबंदर। भारतमाला परियोजना किसको जोड़ता है, तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास से संबंधित है। आंसर हमारा जो है 90 का हो जाएगा, ये डी ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार के पंचायत राज के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार करिए। पंचायत राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 91 का राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा क्या, तो देखेंगे तो देखिए बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, सही है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, सही है। बिहार में 2006 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान किया गया, तो ये हमारा क्या है, तो ये भी सही है। यह आरक्षण देश में पहली बार बिहार में लागू हुआ, ये भी हमारा सही है। और बिहार में पंचायती राज प्रणाली पहली बार 1961 में लागू हुआ, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है ये आपको डी हो जाएगा। चारों कथन हमारा इसमें से सही दिया गया है। ठीक है, बिहार पंचायती राज के संबंध में। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में विचार करिए, तो इसके बारे में अगर विचार करेंगे तो इसका राइट आंसर जो 92 का निकलेगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, ए यानी केवल 2 होगा, यानी ये वाला खाली आपका जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कथन पर विचार करिए, कौन सही है? तो देखिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से राष्ट्रपति जी का जो है चुनाव होता है, सही है। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। सभी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित भाग लेते हैं, सही है। नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्या यह सही है? गलत है यहाँ पे, यानी ये जो ये भी सही है जी। इसमें क्यों भाग लेगा, जब वो चुनाव जीता हुआ सदस्य होना चाहिए। ये हमारा चारों सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है, तो ये हमारा डी हो जाएगा। शून्यकाल भारतीय संसद की जो है अभ्यास की देन है। प्रश्नकाल आमतौर पर पहला घंटा होता है। स्थगन प्रस्ताव है संसद के सामान्य कार्य रोकना, यानी सभी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था, सही है यहाँ। यह विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को मिला करके बनाया गया था, ये भी सही है जी। हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है सही विचार करिए, तो ये हो जाएगा हमारा डी, यानी बिहार में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, ये हमारा सही है। बिहार में कई महत्वपूर्ण रेल लाइनें गुजरती है, ये भी सही है। और पटना जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन, ये भी सही है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग द सेंटेंस सी टोल्ड मी दैट सी वाज राइटिंग ए लेटर, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एंटोनम। ठीक है, डिलीजेंट का एंटोनम चुनना है, तो ये हमारा हो जाएगा लेजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, राइट आंसर जो 99 का होगा ये सी हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है, जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में
1 मिनट के भीतर 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 विनाशकारी डबलप दोस्तों जो है भूकंप आया, जिसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। ये हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला में आपको आया था। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों जो है आपका प्लेटफॉर्म जो निकाला है अभी नया बिहार पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट, उनका यह दोस्तों जो है वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 1 में दूसरा सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो भी अभी तक ये प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं प्रहार बैच से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है, समय रहते अगर कंप्लीट तैयारी करेंगे तभी जाके रिजल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर अगस्त में आपका वैकेंसी आता है तो 3 महीना के बाद जोड़ लीजिए कि एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी भी अच्छा खासा रहेगा, लगभग 22,000 वैकेंसी आपको आने वाला है। ठीक है, बाकी सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।